क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? बिकॉज इसमें हर बार 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब 2 पैराग्राफ ईच। और साथ ही में जूरिस्प्रूडेंस इन इटसेल्फ एक हार्ड सब्जेक्ट है प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर आपकी मेमोरी रिटेंशन की जो एबिलिटी है वो सीधे सीधे टेस्ट होती है कि आपको कितना याद है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि एलिमिनेशन या फिर डिडक्शन लगती है, अगर वो आंसर करना है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा सटीक होनी चाहिए इस पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इस वीडियो के अंदर जो आपके बचे हुए 3 महीने या फिर 4 महीने हैं इस एग्जाम के लिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना है जूरिस्प्रूडेंस को, हम वो बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के पेपर के अंदर जो पैटर्न है वो क्या है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस हर बार क्लैट पीजी के अंदर जब आता है तो उसके अंदर 2 आपके पैराग्राफ आते हैं। जो आपका 2 पैराग्राफ होते हैं उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो आपकी फाउंडेशनल नॉलेज को टेस्ट करता है। आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर जूरिस्ट, उसके बारे में कितना याद है, उसने क्या बोला, कैसे बोला, वो सब आपसे पूछा जाएगा। जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा वो होगा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। उसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो आपकी है कि कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर आप कितना अच्छे से उसकी जो लाइन्स है उसमें से आंसर निकाल कर, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन निकाल के क्वेश्चन को लगा पा रहे हो, वो टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन की वो अलग अलग होती है। अगर आप फाउंडेशनल नॉलेज की बात कर रहे हो तो उसमें आपका सीधे रटाफिकेशन लगता है। और जो आप रीजनिंग और डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो फिर उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगती है और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एबिलिटी लगती है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस को प्रिपेयर करना है तो उसका एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो वो है हमें ज्वाइन करना। बिकॉज हम लोग अपने कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर जूरिस्प्रूडेंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में। वीडियो लेक्चर में मैं खुद पढ़ाने वाला हूं आपको, और साथ ही में इंटरनेशनल लॉ भी कवर होगा। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके केसेस हैं, 200 से भी ऊपर केसेस हैं, उनको मैं कवर करूंगा विद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको इन अ वीडियो लेक्चर फॉर्मेट। और साथ ही में आपको 70 मॉक पेपर्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं विद 30 मॉक पेपर्स फॉर 2021 एंड 2022। और 2020 का जो पैटर्न उसके 10 मॉक पेपर्स है। तो आपका बिल्कुल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वैसे प्रिपेयर करना है तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि क्या स्टेप्स होने वाले जूरिस्प्रूडेंस को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा एक स्टेप पीछे लेना है। आपको यह समझना है कि आपकी प्रिपरेशन जूरिस्प्रूडेंस के लिए कितनी है। क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने कि अपने 5 साल या 3 साल में जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ा था और आपको केवल रिफ्रेश करने की जरूरत है, या फिर एक ऐसे इंसान हो आप जिसको कि पूरा फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है। पहले तो ये एनालाइज करो और उसके हिसाब से जो भी आपके टॉपिक्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर उनका एक चार्ट बनाना शुरू करो। दूसरी चीज, आप बात करते हो जब स्टडी मटेरियल की, तो पढ़ने के आपके देखिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेके भी पढ़ सकते हो सप्लीमेंट करते हुए, और या फिर आप बुक से पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूं दोनों ही केस में, जब आपको कुछ नहीं आता या फिर आपको थोड़ा थोड़ा आता है, आप कोई भी बड़ी बुक मत उठाइए। आप केवल दुखी सीरीज, रामा राव की आपकी जूरिस्प्रूडेंस की आती है वो आप सीरीज ले लीजिए, या फिर आप एके जैन सीरीज का इस्तेमाल करिए और उसमें से पढ़िए। बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जूरिस्प्रूडेंस को। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है, और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग और जो आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है उसको इंप्रूव करना है। ठीक, फिर बात करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, चाहे जो मैंने बुक्स आपको बताई उनका सहारा लीजिए, और उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाइए। बिकॉज एमसीक्यू के थ्रू आप अपने दिमाग को चैलेंज करोगे कि हाँ, मुझे अपने जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर मुझे ये चीज आती है, ये चीज मुझे दोबारा पढ़नी है। फिर आप फुल लेंथ मॉक पेपर्स लगाइए, जो कि जो हमारे मॉक पेपर्स है उनको आप ले सकते हो, और उसके अंदर देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। जितनी जल्दी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, जितनी जल्दी आप याद करोगे, और उसके साथ में आप जितना कॉम्प्रिहेंशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ के आंसर कर पाओगे क्वेश्चन को, उतना आप बढ़िया परफॉर्म करोगे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। दैट इज अ गिवन। सो ये एक आपका 6 स्टेप प्रोसेस है, सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 स्टेप प्रोसेस, आई एम सॉरी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको करने के लिए, जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के लिए। फिर मैं अगर बात करूं कि आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपके नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ,
बिकॉज ये जो आपका पूरा टॉपिक है, इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्ट ने क्या बोला लॉ को लेकर, फिर लॉ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, साइंस वो सब पूरा आपको पता होना चाहिए। फिर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको पता होने चाहिए कि किस किस जो आपके 5 मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके स्कूल्स हैं वो आपको पूरे पूरे पता होना चाहिए। उनके जो मेन प्रपोनेंट्स हैं कौन कौन, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह देख लीजिएगा, लॉ एंड मोरालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनैलिटी, उसके बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप, पोजेशन, लाइबिलिटी, ये सब आपके जितने टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है। और इसके अलावा आप अगर बुक को देखोगे तो इसके अंदर थोड़े से और टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए और फिर एमसीक्यूज पे अपना फोकस करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं लास्टली बात करूं कि आप जब पढ़ रहे हो ज्यूरिस्प्रूडेंस को, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें जो आपको करनी है वो क्या, सबसे पहले आप जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके अंदर किस ज्यूरिस्ट ने उस टॉपिक को लेकर क्या डेफिनेशन दी है, क्या बोला, वो आपको सबसे पहले याद करना है, बिकॉज उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकॉज 2022 का जो पेपर अभी आया है उसके अंदर पूरा जो आपका एक पैराग्राफ था उसमें केवल इन्होंने यही पूछा नेचर ऑफ लॉ क्या है, और उसके अंदर नेचर ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ किस बंदे ने क्या बोला, सीधे सीधे पूछा गया है। तो आप ये याद जरूर करना। फिर दूसरी चीज, हर जो आपका स्कूल है उसका मेन प्रपोनेंट कौन है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस स्कूल के बारे में क्या बोल रहा था, या फिर इस स्कूल से बिलोंग करता है, फिर इस स्कूल से बिलोंग करता है। बिकॉज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के लिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रपोनेंट्स कौन कौन थे। तीसरी चीज, हॉफिल्ड की थ्योरी, ये जो आपकी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बिकॉज ये 2020 में पूछा गया था और उसके बाद से एक बार रिपीट नहीं हुआ है, तो फिर हॉफिल्ड का आने का बहुत अच्छा चांस है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स या जो वर्क्स किसी भी ज्यूरिस्ट ने लिखे हैं या उसके बारे में उन्होंने कोई बात बोली है, उसको लेकर आप थोड़ा उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली जो आपके फेमस कोट्स हैं रिगार्डिंग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बिना ज्यूरिस्प्रूडेंस आपकी मगिंग अप कंप्लीट नहीं होने वाली है। अगर आप ऑल ओवर बात करते हो प्रिपरेशन की, तो आपकी जो दोनों अप्रोच है उसके अंदर आपको हर हफ्ते इस टॉपिक को, आपका जो सब्जेक्ट है इसको टाइम देना है, कम से कम 4 से 5 घंटा हर बार आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को वीकेंड्स पे जैसे आपका होता है दीजिए, बिकॉज इसको अगर आप पैरेलल में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी से पढ़ाई आपकी हो पाएगी, रादर देन एक बार में पूरे सब्जेक्ट को या कंसेप्ट को लेने के। तो एक एक टॉपिक को लीजिए, एक एक हफ्ते कर करके पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाते हुए जाइए, तो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा बेटर तैयार होगा। बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जो कि बहुत जल्दी आपको बोर करता है और साथ ही में इसको पढ़ना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगता है, बिकॉज पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आराम आराम से पढ़ेंगे तो फिर आपको नफरत नहीं होगी सब्जेक्ट को पढ़ने से कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं सब्जेक्ट को, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये काम मत करिएगा, आराम आराम से पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो जरूर एनरोल कर सकते हैं। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।